हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेंस का प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस टेंस। तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप स्कूल के टाइम से ही बहुत बार पढ़े हैं। आप अभी भी कहीं कहीं आप किसी टीचर से टेंस पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए हैं, या फिर कभी कभी आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस रेफर करते हैं टेंस को समझने के लिए। तो टेंस आपको हर कोई पढ़ाता है, बट टेंस को कैसे प्रैक्टिस करें, टेंस का प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ताकि हम अपने दिमाग में टेंस के सभी चीज़ों को रिटेन करके रख पाए और बोलते समय हमें सोचना नहीं पड़े कि हम कहाँ सब्जेक्ट लगा रहे हैं, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ये चीज़ ऑटोमेटिक निकले, तो ये केवल प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो मैं प्रैक्टिस का आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि टेंस को हम कैसे प्रैक्टिस करें, जिसे हम कहते हैं 72 फार्मूला, राइट। तो 72 कोई फार्मूला नहीं है, बट प्रैक्टिस करने का तरीका है। अगर आप इस माध्यम से टेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो टेंस आपको, बिल्कुल आपने थंबनेल में सही देखा, टेंस आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। तो चलिए, बस आपको यही करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप 2-4 मिनट देख करके छोड़ देते हो तो फिर आप अभी ही छोड़ दीजिए, आपको लास्ट तक देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एंड तक देखते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि टेंस को हम कैसे स्मार्ट वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो इसे हम 72 फार्मूला का नाम क्यों दिए? हमने इसका नाम दिया है 72 फार्मूला। 72 फार्मूला। अब ये 72 फार्मूला का कैलकुलेशन क्या है, ध्यान देना है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस का सारा बेसिक्स बताया। अभी तक आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आपको उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो टेंस का जितने भी बेसिक्स है, सारे बेसिक्स में वन बाय वन में स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ पिछले वीडियो में, और टेंस का एक कंप्लीट चार्ट भी मैंने उस वीडियो में दिया है। तो आप बिल्कुल उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, और जिसे नहीं पता है फिर से आपको टेंस का अगर वीडियो को रिवाइज करना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। अदरवाइज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। टेंस जो होता है वो इंग्लिश का बैकबोन होता है। बिना टेंस के हम इंग्लिश लैंग्वेज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जितने भी सेंटेंसेस वगैरह हम फ्रेम करते हैं वो टेंस पे ही आधारित होते हैं। अलग अलग चीजें बाद में जुड़ जाती है, लेकिन सबसे पहले क्या आता है, टेंस आता है, राइट। तो हम इसे कैसे दिमाग में इस तरह से फिट करें कि बोलते समय हमें सोचना नहीं पड़े, राइट। तो 72 फार्मूला देखो, 72 का मैथमेटिक्स क्या है। सबसे पहली बात है कि टेंस कितना, टेंस है 3। और हमने समझाया था कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, उसके अंदर 4 सब टाइप्स होते हैं। तो 4 सब टाइप्स होते हैं। अब ये 4 सब टाइप्स, पहले तो 3 टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके अंदर भी 4-4 हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं, 4-4 डिफरेंट सब टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक बात मैं बताऊं, अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक सेंटेंस को सिर्फ 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेंटेंस लेंगे तो उस सेंटेंस को हम तीनों टेंस में अप्लाई करेंगे, तीनों टेंस के 4-4 फॉर्म्स में अप्लाई करेंगे, और सभी सेंटेंस को क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस उसको सिर्फ 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसी 72 सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना, लेकिन लिख करके प्रैक्टिस नहीं करना, बोल करके प्रैक्टिस करना है। लैंग्वेज बोलने की चीज होती है, लिखने की नहीं, ठीक है। अगर आप जितना ज्यादा बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी और बिल्कुल आप फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको पता है, 3 टेंस, उसके अंदर 4 सब टाइप्स। ये शायद आपको नहीं पता है कि 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। मैं सबसे पहले आपको 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर बताता हूँ। 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ध्यान देना। कोई भी हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस लिया, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, इस सेंटेंस को हम 6 अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाएंगे, राइट। तो 6 अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो पहला वाला जो है इसका नाम है ए का मतलब होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिससे कोई स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड इसी का नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ए एन का मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव है, जहां से हम प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब यस और नो में मिलता है। चौथा क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। उसके बाद है कंडीशनल इंटेरोगेटिव, और छठा है कंडीशनल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो एग्जांपल हमने क्या लिया, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है केवल एक स्टेटमेंट है इसलिए अफर्मेटिव है। हम इस स्टेटमेंट का नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, तो क्या हो गया, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या,
कि हम तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या वह पढ़ता है, यानी मुझे नहीं पता है कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या वह पढ़ता है। तो आप इसका जवाब क्या देंगे, आप इसका जवाब यस या नो में देंगे। अगर पढ़ता है तो आप इसका जवाब यस में देंगे, अगर नहीं पढ़ता है तो आप इसका जवाब नो में देंगे। इसलिए हम तीसरे नंबर वाला को इंटेरोगेटिव या यस नो इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो नो डाउट इसका भी नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव होगा। तो क्या वह नहीं पढ़ता, वही सेंटेंस है, बस यहां पर हम नहीं लगा दिए, क्या वह नहीं पढ़ता है। उसके बाद क्या, पांचवें नंबर पे कंडीशनल इंटेरोगेटिव। भाई कंडीशनल इंटेरोगेटिव क्या होता है, यहां पर ध्यान देना, सी का मतलब कंडीशनल और आई का मतलब इंटेरोगेटिव। वह क्या पढ़ता है, तो ध्यान देना है कि क्या शब्द यहां पर शुरू में आ रहा है। तो शुरू में जब क्या आता है तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लगाते, नहीं तो पूरा सेंटेंस में व्हाट लग जाएगा। बल्कि जब क्या शुरू में आता है तो हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब को यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं और उसका जवाब यस नो में मिलता है। तो भाई प्रश्न देखो, प्रश्न तो ये भी है, क्वेश्चन ये भी है और क्वेश्चन ये भी है। क्या वह पढ़ता है, तो इसका आंसर किस में आएगा, यस नो में आएगा। लेकिन वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, इसका जो आंसर है ना ये यस नो में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो पढ़ता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि वह क्या पढ़ता है। इंग्लिश पढ़ता है, चाइनीज पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है मुझे ये नहीं पता है। तो ध्यान देना कि यहां पर जो क्या लिखा हुआ है इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड वाट लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, इसके लिए वाट लगाएंगे। तो वाट देखो क्या, वाट एक तरह से WH वर्ड है। वाट क्या, वाट एक WH वर्ड है। तो WH वर्ड को हम कंडीशनल वर्ड भी कहते हैं। WH वर्ड को हम कंडीशनल वर्ड भी कहते हैं। इसको हम कंडीशनल वर्ड क्यों कहते हैं, इसको हम कंडीशनल वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्रश्न में एक कंडीशन छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारा, सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल वर्ड्स का एक लिस्ट दिखाता हूं, ध्यान देना, इसको WH वर्ड भी बोलते हैं। तो हम इसको कंडीशनल वर्ड्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कंडीशनल वर्ड्स, या फिर हम इसको क्वेश्चन वर्ड, देखो इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको WH वर्ड बोलते हैं। इसका 3 नाम है। सबसे पहली बात तो कि इसका नाम WH फैमिली क्यों रखा गया, इसका नाम WH फैमिली इसलिए रखा गया क्योंकि सभी में क्या WH कॉमन है। ध्यान देना, हु का मतलब कौन, होम का मतलब किसको, वाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहां, व्हेन का मतलब कब, विच का मतलब कौन सा, और हाउ का मतलब कैसे। तो ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो गए। लेकिन हिंदी मीनिंग से ही क्या काम चल जाएगा क्या, आखिर ये क्वेश्चन वर्ड का यूज हम करते हैं क्यों है, क्या जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्या सभी क्वेश्चन वर्ड से एक ही चीज हम जानना चाहते हैं या अलग अलग चीज हम जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल अलग अलग चीज। तो सभी क्वेश्चन वर्ड के अंदर एक कंडीशन छिपा हुआ। कंडीशन क्या है, जब हम हु बोलते हैं तो हम क्या जानना चाहते हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। कौन सा व्यक्ति, जो कि डूअर होता है, जो कि उस काम को करने वाला होता है। जैसे अगर हमने बोला कि रोहित प्लेज क्रिकेट, तो रोहित क्रिकेट कौन खेलता है, तो कौन खेलता है, रोहित खेलता है। तो रोहित क्या, एक पर्सन और डूअर है, काम को करने वाला। अच्छा, होम से क्या पता करते हैं, होम से पता करते हैं पर्सन, लेकिन पर्सन में क्या, पर्सन में रिसीवर, जो किसी काम के रिजल्ट को पाता है, किसी काम के फल को पाता है। जैसे सोहन हेल्प्स मोहन, तो सोहन क्या हो गया, डूअर हो गया, और हेल्प किसको मिला, हेल्प पाने वाला कौन है, मोहन है। सोहन हेल्प्स मोहन, तो हेल्प किसको मिला, हेल्प किया कौन, सोहन, और हेल्प किसको मिला, मोहन को मिला। तो मोहन क्या हो गया, रिसीवर हो गया। जैसे ही आप किसको बोलेंगे तो किसको में जवाब क्या मिलेगा, मोहन मिलेगा, राइट। तो उसके बाद क्या, वाट से कोई वस्तु हम पता करते हैं, कोई चीज पता कर लेते हैं। जैसे वहां लिखा हुआ था कि वह क्या पढ़ता है, ठीक है। तो व्हाट डज ही स्टडी, तो यहां पर आंसर में आ जाएगा कि ही स्टडीज मैथमेटिक्स, ही स्टडीज इंग्लिश। तो ये इंग्लिश या मैथमेटिक्स क्या है, ये अपने आप में एक थिंग्स है। अभी जैसे मैं बोलूंगा ना कि आई बाउट ए कार, मैंने एक कार खरीदी, तो मैंने क्या खरीदी, तो क्या में आंसर क्या आएगा, कार आएगा। उसके बाद है वाई का यूज हम क्यों करते हैं, वाई का यूज हम करते हैं रीजन जानने के लिए। इस क्वेश्चन वर्ड में क्या कंडीशन छिपा हुआ है, रीजन का छिपा हुआ है। अगर हम वाई बोलते हैं तो वाई से हम रीजन जानने का कोशिश करते हैं। वेयर से क्या जानते हैं, वेयर का मतलब कहां, वेयर से प्लेस जानते हैं। व्हेन से टाइम का कंडीशन छिपा हुआ है। विच का यूज हम करते हैं चॉइस जानने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि इन दो कलम में से, इन दो पेन में से आपको कौन सा पसंद है, तो कौन सा का मतलब क्या हो गया, आपको एक चूज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको चॉइस करना है। अच्छा, हाउ का मतलब कैसे, कैसे से हम क्या जानना चाहते हैं, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका या ढंग। जैसे ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये सभी का एक दूसरा नाम क्या है, कंडीशनल वर्ड्स है। इसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंडीशनल वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्रश्न में, सभी क्वेश्चन वर्ड में एक कंडीशन छिपा होता है जो हम जानना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है।
तो इसको कंडीशनल वर्ड बोलिए, क्वेश्चन वर्ड्स बोलिए, या WH वर्ड बोलिए। WH क्यों? क्योंकि सभी में आपको WH मिलेगा, इवन हाउ में भी देखो W और H मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? तो ध्यान देना, वापस हम इन सेंटेंसेस पे आते हैं, तो ध्यान देना है। तो यहां पर ये दो स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया प्रश्न, यस नो का प्रश्न हो गया, और ये 5वें नंबर पे भी प्रश्न है, बट 5वां नंबर पे जो प्रश्न है ना, वह क्या पड़ता है, यहां पर हम एक कंडीशन डाल रहे हैं, यहां पर एक कंडीशन में जवाब मिलेगा, यहां पर एक कंडीशन में जवाब मिलेगा। तो किसी भी सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया जाए, तो ये सेंटेंस को हम 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में बोलते हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 नहीं, 3 ही है। 3 कौन कौन है? एक है अफर्मेटिव, एक है इंटेरोगेटिव, और एक है कंडीशनल इंटेरोगेटिव। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 ही है। बाकी 3 कैसे बढ़ गया? सबका नेगेटिव, ये अफर्मेटिव का नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, और ये कंडीशनल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। तो मूल रूप से 3 सेंटेंस है, लेकिन सबका नेगेटिव बनाने से 6 हो जाता है। तो कभी भी सेंटेंस आपको मिलेगा, आपको 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में उसको इस तरीके से बनाना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब देखो, जब हम 6 सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो भी सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन कहां पर होना चाहिए, पहले किसकी पोजीशन क्या कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं हम। ध्यान देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, HB का मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से खत्म होगा, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तब यहां पर हमारा मेन वर्ब होना चाहिए। उसके बाद आता है अफर्मेटिव नेगेटिव, तो सेम चीज रहेगा, बस नोट लग जाएगा यहां पर। तो जब कभी भी नोट को रखना है, तो नोट को हमें वर्ब के पहले रखना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है। तीसरे नंबर पे जहां पर प्रश्न पूछते हैं क्या बोलते हैं, क्या हुआ पड़ता है, तो यहां पर वाट मत लगाना, यहां पर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको शुरू में रख देना। देखो HB का मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, इसको शुरू में रख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। अब इसी का नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर ही रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि फिर से वही हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले नोट होता है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद आखिर का जो 5 और 6 नंबर का है ना, ये और आसान है। कैसे आसान है? कि इसमें बात हो रही है कंडीशनल इंटेरोगेटिव की। तो कंडीशनल का मतलब क्या हो गया? कंडीशनल का मतलब हुआ WH वर्ड, तो WH वर्ड हम यहां पर लगा दे रहे हैं। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में जो ऊपर में रूल है ना, वही चीज होगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अब हम इसी का नेगेटिव करेंगे, कंडीशनल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्वेश्चन WH वर्ड, या फिर क्वेश्चन वर्ड कहिए इसको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल में हमने एक सेंटेंस लिया, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो शी इज राइटिंग अ लेटर में देखो, शी क्या है? शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, और ए लेटर कहां रहा? ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ए लेटर कहां रहा? ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज सी राइटिंग अ लेटर। देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे हैं? बाहर कर दिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दी। इज सी राइटिंग अ लेटर, यहां भी देखो हेल्पिंग वर्ब बाहर है। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, वाई इज सी राइटिंग अ लेटर, वाई इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल के लिए वाई लगा दिए कि वाई इज सी राइटिंग अ लेटर। आपको कुछ और जानना, जैसे यहाँ पर वाई का मतलब है कि हम रीजन जानना चाहते हैं कि क्यों लिख रही है पत्र वो। आपको अगर तरीका जानना है कि कैसे लिख रही है, तो यहाँ पर वाई की जगह पे हाउ लगा दो। हाउ इज सी राइटिंग अ लेटर, हाउ इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। अच्छा, आपको टाइम जानना है कि कब वो लिख रही है, व्हेन इज सी राइटिंग लेटर, व्हेन इज सी नॉट राइटिंग लेटर। तो आप अलग अलग क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो, जो कि बिल्कुल सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाए, जहां पर सेंटेंस का मीनिंग उचित हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन वर्ड लगा दो जहां पर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, राइट। बट यहां पर एक कंडीशनल का मतलब है कि एक WH वर्ड यहां पर लगाना है। तो इस तरीके से, तो पहला नियम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर 6 बनाना हो, तो पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, देखो HB लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तब वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी चीजें मैंने आपको बताया अभी। अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मॉडल वर्ब भी आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड। तो ये सारे मॉडल्स वर्ब होते हैं। तो कभी कभी दोनों आ जाता है, मॉडल वर्ब भी आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। जब दोनों आ जाता है तो हमें किसको पहले रखना चाहिए? तो जब दोनों आ जाता है तो पहले मॉडल को रखना है, पहले मॉडल को रखना है, फिर हेल्पिंग को रखना है, फिर हेल्पिंग को रखना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, नोट रखना है तो नोट कहां रखेंगे? मॉडल वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब के पहले। मॉडल वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब के पहले हम यहां पर क्या करते हैं? नोट को रखते हैं नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव में एक ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालते हैं। तो किसको बाहर निकालेंगे?
हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों को नहीं निकालेंगे, किसी एक को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? मॉडल को निकालेंगे। मॉडल को बाहर निकाला है तो उसके बाद क्या हो गया? मॉडल के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक WH फैमिली दे दिए, WH फैमिली दे दिए, बाकी वही चीज जो 3 नंबर और 4 नंबर पे है। तो इस तरीके से जब दोनों आ जाए, मॉडल वर्ब भी आ जाए और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, तो पहले मॉडल वर्ब को रखना है और फिर हेल्पिंग वर्ब को रखना है। इंटेरोगेटिव में दोनों को नहीं निकालना है, केवल मॉडल वर्ब को निकालना है। चलो इस पे भी एक हम सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल है शी। देखो शी क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? मॉडल वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है। और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। रिटर्न क्या है? वर्ब है। और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर दोनों चीज आ गया, मॉडल वर्ब भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। तो कैसे 6 बनेंगे? शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल नॉट। हमने क्या बोला कि नोट को कहां रखना है? मॉडल वर्ब के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो नोट यहां पर आ गया, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव में बाहर किसको निकालते हैं? मॉडल वर्ब को निकालते हैं। तो देखो मॉडल वर्ब को हम बाहर निकाल दिए, हेल्पिंग वर्ब अंदर ही है। तो विल शी हैव रिटन अ लेटर, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड दे दो, तो वाई विल शी हैव रिटन अ लेटर, वाई विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर कॉमनली लोग गलती क्या करते हैं, ये 5वें और 6ठे नंबर पे क्वेश्चन वर्ड के बाद ठीक सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाना, ये गलती नहीं करना है। आप लोग बहुत गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल वर्ब आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद देखो सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ है, तुरंत सब्जेक्ट नहीं लगाया। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब को रखा, यहाँ पर मॉडल वर्ब को रखा, तुरंत सब्जेक्ट नहीं लगाया। लेकिन मैंने अक्सर देखा लोगों को स्पीकिंग में भी क्या करते हैं, जहां प्रश्न पूछने का काम होता है वहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा देते हैं। तुरंत सब्जेक्ट नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। तो ये पता चल गया कि कैसे 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब आइए फाइनल चीज मैं बताता हूं आपको। फाइनल चीज है कि प्रैक्टिस करना कैसे है। प्रैक्टिस देखो करना कैसे, और आपको कहीं पर घर पे बैठ करके देखो। सबसे बड़ा गलती हम लोग करते हैं कि इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट मान के हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट मान लेते हैं। इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं मानना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम चलते फिरते रोड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं अपना काम भी कर रहे हैं तो मन ही मन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मन ही मन में कैसे प्रैक्टिस करना, ध्यान देना। आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट ले लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया ही, आपको यहाँ पर क्या करना है? वर्ब ले लेना है। वर्ब में हम क्या करते हैं? यहाँ पर वर्ब में हम प्ले ले लेते हैं। ठीक है, वर्ब में हम प्ले ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में कुछ ले लो, ऑब्जेक्ट में हमने क्रिकेट ले लिया, ऑब्जेक्ट में हमने क्रिकेट ले लिया। ठीक है, तो यहां पर अभी हम सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, बस रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में हमें क्या लेना है, वर्ब में हमें क्या लेना है और ऑब्जेक्ट में क्या लेना है। अब आपको करना क्या है? इससे एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट। अगर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो ही प्लेज क्रिकेट, राइट। तो आपको ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट लेकर के आपको क्या करना है? तीनों टेंस में अप्लाई करना है। प्रेजेंट में अप्लाई करना है, पास्ट में अप्लाई करना है और फ्यूचर में अप्लाई करना है। उसके बाद सभी का चार चार सिंपल, सिंपल के बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो इस तरीके से 4 हो गया और सभी का 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में। देखो मैं एक बोलकर सुनाता हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। अभी ध्यान देना, इसी को हम ले लेते हैं कि ही प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले इसको अगर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, पहले प्रेजेंट का सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट का सिंपल बनाएंगे तो ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, he is playing cricket, he is not playing cricket, is he playing cricket, is he not playing cricket, why is he playing cricket, why is he not playing cricket, right। present का perfect, he has played cricket, he has not played cricket, has he played cricket, has he not played cricket, why has he played cricket, why has he not played cricket। present का perfect continuous, he has been playing cricket for 2 hours, he has not been playing cricket for 2 hours, has he been playing cricket for 2 hours, has he not been playing cricket for 2 hours, why has he been playing cricket for 2 hours, why has he not been playing cricket for 2 hours। तो प्रेजेंट का हमने चारों बोल दिया। अब इसी तरीके से पास्ट का 4 बोलेंगे। ही प्लेड क्रिकेट, पास्ट में क्या चाहिए होता है? V2 चाहिए होता है। तो ही प्लेड क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये सिंपल हो गया पास्ट का। फिर पास्ट का हम क्या करते हैं? पास्ट का कंटिन्यूअस, he was playing cricket, he was not playing cricket, was he playing cricket, was he not playing cricket, why was he playing cricket, why was he not playing cricket। और पास्ट का परफेक्ट, he had played cricket, he had not played cricket, had he played cricket, had he not played cricket, why had he played cricket, why had he not played cricket। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, he had been playing cricket for 2 hours, he had not been playing cricket for 2 hours, had he been playing cricket for 2 hours, had he not been playing cricket for 2 hours, why had he been playing cricket for 2 hours, why had he not been playing cricket for 2 hours।
तो यहाँ पास्ट का भी 4 हम कंप्लीट कर लिए। अब फ्यूचर का भी 4 हम कंप्लीट कर सकते हैं। फ्यूचर का सिंपल, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई विल ही प्ले क्रिकेट, व्हाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर का कंटिन्यूअस, he will be playing cricket, he will not be playing cricket, will he be playing cricket, will he not be playing cricket, why will he be playing cricket, why will he not be playing cricket। फ्यूचर का परफेक्ट, he will have played cricket, he will not have played cricket, will he have played cricket, will he not have played cricket, why will he have played cricket, why will he not have played cricket। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, he will have been playing cricket for 2 hours, he will not have been playing cricket for 2 hours, will he have been playing cricket for 2 hours, will he not have been playing cricket for 2 hours, why will he have been playing cricket for 2 hours, why will he not have been playing cricket for 2 hours। तो इस तरीके से एकदम से फ्लुएंसी के साथ बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। शुरू में गड़बड़ होगा, थोड़ा टाइम भी ले सकते हो, बोलते जाना। हमने क्या किया, प्रेजेंट का हमने 4 लिया, पास्ट का हमने 4 लिया, फ्यूचर का 4 लिया, सभी का 6-6 बनाए। देखो मैंने कितना जल्दी बोल दिया। पता है मेरा खुद का रिकॉर्ड क्या, मैं 72 सेंटेंस बोला हूं अभी तक। मेरा खुद का रिकॉर्ड क्या, मैंने 72 सेंटेंसेस को बोला है 1 मिनट और 14 सेकेंड। 1 मिनट 14 सेकेंड। मैं 1 मिनट 14 सेकेंड में मैं 72 सेंटेंसेस पूरा फ्लुएंसी के साथ बिना गलत किए हुए मैं बोल सकता हूं। ये मैंने कई बार किया, ये कारनामे मैंने कई बार किया। मैं अपने ऑफलाइन बैच में ये चीज करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कम्पीट भी करते हैं कि सर मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स भी मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मेरा रिकॉर्ड तोड़िए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर ही बोलना, शुरू में टाइम लीजिए, बट इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो टेंस कभी नहीं भूलोगे। हमेशा टेंस आपका माइंड में रहेगा, टेंस माइंड में नहीं बल्कि आपके ब्लड में रहेगा। कटने के बाद टेंस नहीं निकलेगा, तो कटने के बाद कहीं पर अगर कटता है तो ब्लड के जगह पे टेंस निकलेगा। ठीक है, सो मेक श्योर, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन प्रैक्टिस देखो हमने कैसे किया, 72 प्रैक्टिस हमने इस तरह से किया। तो क्या हुआ कि आपको 72 नहीं, आपको कम से कम 720 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं। मतलब आपको 10 टाइम्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चेंज करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी फिर से हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में हमने दे लिख दिया, चलो वर्ब में हमने लिख दिया ड्राइव, और ऑब्जेक्ट में लिख दिया ए कार। ठीक है, तो यहां से भी बना सकते हैं, दे ड्राइव अ कार, दे डू नॉट ड्राइव अ कार, डू दे ड्राइव अ कार, डू दे नॉट ड्राइव अ कार, व्हाई डू दे ड्राइव अ कार, व्हाई डू दे नॉट ड्राइव अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार, दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार, आर दे ड्राइविंग अ कार, आर दे नॉट ड्राइविंग अ कार, व्हाई आर दे ड्राइविंग अ कार, व्हाई आर दे नॉट ड्राइविंग अ कार, they have driven a car, they have not driven a car, have they driven a car, have they not driven a car, why have they driven a car, why have they not driven a car। तो इस तरीके से हम कभी भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, वर्ब को चेंज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बार बार चेंज कीजिए, और बार बार आप 72 बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, और वेराइटी लाते रहिए अपने सब्जेक्ट में, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में वेरिएशन लाते रहिए। कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब में वेरिएशन जरूर लाना, क्योंकि सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप 72 प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल टेंस आपके माइंड में रहेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बाकी अगर मेरे फर्स्ट वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, टेंस का मैंने सारा बेसिक्स को मैंने वहां पर क्लियर किया है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अगर लग रहा है कि वीडियो यूजफुल है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने से सही में फायदा हो सकता है, तो बिल्कुल तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।